जालोर रेलवे स्टेशन के पास एक घर में परिवार के 4 लोग एक सुबह बेहोश हालत में मिले। इनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। ये बात आस पड़ोस से दूर दूर तक फैलते देर ना लगी और अब सवाल ये था कि ये सामूहिक आत्महत्या थी या फिर हत्या। 3 जुलाई 2007 को जालोर का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ घर पर था और बारिश हो रही थी। व्यक्ति परिवार से कहता है कि वे अपने पैतृक गांव जाकर सुबह तक लौट आएगा। पत्नी सुबह खाना खिलाकर रवाना करती है। घर में 2 बेटे और बेटी। पिता से कहते हैं सुबह जल्दी आ जाना। पिता गांव की ओर निकल 4 जुलाई 2007 को पिता सुबह 8:30 बजे वापस लौटता है। डोरबेल बजाता है तो कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। उसे अनहोनी की आशंका होती है। वह दरवाज़ा तोड़ देता है। घर में दाखिल होते ही उसके होश उड़ जाते हैं। घर में पूरा परिवार लहूलुहान मिलता है। वह चिल्लाकर आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करता है। लोग आकर परिवार के सदस्यों को संभालते हैं। पत्नी, बड़े बेटे और बेटी की सांसें चल रही होती है और इधर छोटा बेटा दम तोड़ चुका होता है। व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके परिवार के साथ ये क्या हो गया है। उसे लगता है कि किसी ने लूट के इरादे से हमला किया, लेकिन घर की स्थिति देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वारदात लूट के इरादे से की गई है। इधर पुलिस व एफएसएल की टीम घर पहुंचती है और घर में जो दृश्य दिखता है उससे पता चलता है कि पूरा परिवार रात में एक साथ खाना खाता है। इधर जालोर के हॉस्पिटल में परिचित व पड़ोस के लोग पहुंचते हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो जाती है। पहले बेटे और फिर पत्नी की मौत के बाद व्यक्ति पूरी तरीके से टूट जाता है और सभी के दिमाग में यही सवाल उठता है कि रात में ऐसा हो क्या गया। पुलिस मौके से सबूत जुटाने में लग जाती है। एफएसएल टीम भी वहां से खाने और खून के सैंपल लेती है। परिवार की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। घर में कोई लूट भी नहीं हुई थी। ऐसे में किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हत्या क्यों हुई और 3 जुलाई की रात को इस घर में आखिर क्या हुआ था। अस्पताल में भर्ती बड़े बेटे व बेटी की तबीयत बिगड़ने लगती है। उन दोनों को 5 जुलाई को फौरन जोधपुर अस्पताल में भर्ती किया जाता है और हालत में सुधार नहीं होने पर 8 जुलाई को जयपुर एसएमएस अस्पताल ले जाया जाता है। जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में बेटे को कुछ होश आता है और पुलिस बयान लेती है। बेटा जो बताता है वो सुनकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेटे ने बताया कि 3 जुलाई को रात के 8 बजे डोरबेल बजी और दरवाज़ा खोला तो उनका एक परिचित गेट पर हाथ में टिफ़िन लिए खड़ा था। बोला, बारिश तेज है, मैं यहीं रुक जाता हूँ। उसके लाए टिफ़िन से सभी ने खाना खाया और 10 बजे के करीब वह घर निकला और रात 12 बजे लौटा। तब उसके हाथ में रबड़ी की कुल्फ़ी थी। वह 4 पैकेट लाया। वो सभी ने खाए, लेकिन परिचित ने बोला कि वह खाकर आया है। कुल्फ़ी खाते ही उसे बेहोशी छाने लगी और सभी बेहोश हो गए। उसे जब हल्का होश आया तो उसने देखा कि परिचित उसकी बहन पर कुल्हाड़ी से वार कर रहा है। उसने रोकने की कोशिश की तो परिचित ने उस पर भी वार किया, जिससे फिर वह बेहोश हो गया। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। क्या उस परिचित ने ही परिवार के सदस्यों की हत्या की? ऐसा क्या कारण रहा जो इतनी निर्मम तरीके से पूरे परिवार की जान ले ली? बड़े बेटे के इस बयान के बाद पुलिस ने परिचित को जालोर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में वे वारदात से इनकार करता रहा। जयपुर हॉस्पिटल में बेटे की हालत में सुधार हो रहा था। वे भी बयान देने की स्थिति में आई और मजिस्ट्रेट के सामने 12 जुलाई को बेटी ने अपने बयान दिए। बेटी के बयान के बाद स्थिति साफ हुई कि 3 जुलाई की रात को पूरे परिवार पर जो हमला हुआ, आखिर उसका कारण क्या था। बेटी का बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय त्रिपाठी ने दर्ज किया था। बेटी ने बताया कि 3 जुलाई की रात को परिचित घर पर आया। वह भीगा हुआ था। उसने रात घर पर ही रुकने की इच्छा जताई तो माँ ने हाँ कर दी। बेटी ने बताया कि परिचित से पारिवारिक रिश्ते थे। वह उसे भाई मानती थी। रात को कुल्फी खाकर सभी बेहोश हो गए। उसे भी जब बेहोशी छाने लगी तो परिचित ने उसे कहा कि वे उसे बहुत प्यार करता है। वे उसे शादी के लिए हाँ कर दे तो वे अपनी पत्नी को छोड़कर उससे शादी करने को तैयार है। बेटी ने कहा कि वे उसे भाई मानती है। इस पर वे गुस्से में आ गया। उसने कहा कि वे हाँ बोले, नहीं तो वे उसके परिवार को ख़त्म कर देगा। वे बार बार ने बोलती रही तो वो कुल्हाड़ी लेकर आया
और उससे उसकी मां पर हमला किया। एक भाई की गर्दन और दूसरे भाई के पैर पर वार किए। बेटी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर वहां से भाग गया। भाई बहन के बयान के बाद हत्या का राज खुला, लेकिन 24 जुलाई को भाई व 27 जुलाई को बहन की जयपुर हॉस्पिटल में मौत हो गई। पुलिस परिचित को गिरफ्तार कर चुकी थी। उसकी निशानदेही पर कुल्हाड़ी भी बरामद की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बॉडी में जहर की भी पुष्टि हुई। मामला जालोर के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया और 28 सितंबर 2010 को दोषी युवक को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इस आरोप के खिलाफ उसकी ओर से वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसकी सुनवाई के बाद 4 मई 2011 को मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।